हे हेलो गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सूरज उम्बर तहे दिल से फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। आज फिर से वही एक बार कोविड के बारे में और स्पेशली ये वीडियो बनने जा रहा है हमारे जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स थे, मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स, उनके लिए जो बिना एग्ज़ाम के प्रमोट हो गए हैं 11th स्टैंडर्ड में। तो सबसे पहले दूँ कि ना दूँ, ये तो एक मतलब एक क्या बोल सकते हैं, ये कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी जो बच्चे खुश हुए हैं उनको हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन दैट यू आर ट्रांसफर्ड टू द 11th स्टैंडर्ड। एंड जो बच्चे कोशिश कर रहे थे कि नहीं ये एग्ज़ाम होनी चाहिए, उनके लिए ये स्पेशल वीडियो बनाया गया है। क्या हुआ है कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर ने विद द गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ये अनाउंस कर दिया है कि अभी CBSE ICSE बोर्ड के साथ साथ हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम भी अभी कैंसिल हो गई है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन था और ये इम्पोर्टेंट भी था मेरे दोस्तों। क्योंकि हेल्थ इज़ फर्स्ट। ओके, जैसे कि हम लोग अभी ये जो एक ग्राफ देख रहे हैं कोविड-19 का, जो बहुत ही ज़्यादा पैंडेमिक होता जा रहा है हमारे देश के लिए, हमारे स्टेट के लिए, स्पेशली महाराष्ट्र के लिए। तो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी जो ये नया म्यूटेंट स्ट्रेन आया हुआ है कोविड-19 का, ये इतना ज़्यादा हानिकारक है जो इम्यून सिस्टम को बाईपास कर रहा है और इसका मेन टारगेट जो हो रहे हैं अभी वो है यंगस्टर्स। यस, यंगस्टर्स इसका मेन टारगेट हो रहे हैं। तो इसकी वजह से, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि यंगस्टर्स आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, सो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि 10th की जो बोर्ड एग्ज़ाम थी वो हम लोग कैंसिल करेंगे। क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम हम लोग कैरी आउट करते तो क्या हो जाता, हम लोग बता नहीं सकते कि इन दिनों में, इतने दिनों में ये पैंडेमिक ख़त्म हो सकता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि नियर अबाउट 1 साल हो गया है अभी, मार्च 2020 से ये कोविड-19 का पैंडेमिक शुरू है और लॉकडाउन भी शुरू है, कम ज़्यादा जैसा भी हो, लेकिन अभी तक ये पूरा कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है। हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है कि इसको हम लोग कंट्रोल में लाए, लेकिन फिर भी मैंने जैसे अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि कुछ हद तक हम लोग भी ज़िम्मेदार है इसके लिए, इसके स्प्रेड में। तो हम युद्ध के लेवल पे इससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं इसको कंट्रोल में लाने का। फिर भी स्टूडेंट्स के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि अभी ये जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो जाएगी। तो बहुत से बच्चे अभी हैप्पी हो गए कि चलो एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, हम लोग प्रमोट हो गए। लेकिन सोचने वाली बात ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने जी तोड़ के, जी जान से पूरे साल पढ़ाई की है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जैसे भी। ऑफलाइन तो बहुत कम देर तक हम लोग शुरू कर सके, लेकिन ऑनलाइन के ज़रिए बहुत से स्टूडेंट ने बहुत बड़ी मेहनत की है। आई रियली अप्रिशिएट देम एंड आई रियली आई एम फीलिंग एक्चुअली वेरी पिटी ऑन देम दैट they want to give the exam, they want to attend the exam, but because of this pandemic it is not possible. So बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना है। मैं समझ सकता हूँ कि 10th बोर्ड एग्ज़ामिनेशन, ये जो एग्ज़ामिनेशन होती है, ये हमारे लाइफ के यू टर्न होती है और ये एग्ज़ाम अगर हम लोग सही से क्रॉस कर लेते हैं, पार कर लेते हैं, तो हम लोगों को आगे की आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हम लोगों को एक बूस्टअप मिल जाता है, ठीक है ना। सो डोंट बी कंफ्यूज, बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, ठीक है। एक तरह से ये सोचिए कि अगर जान है तो जहान है, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी निराश मत होइए। आपने जितनी भी पढ़ाई की है माय डियर स्टूडेंट्स, ये 101% आगे की स्टडीज़ में आपको बहुत काम में आने वाली है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ऑफलाइन हम लोग पढ़ाई करते हैं तो ठीक है, ऑफलाइन में सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती है, लेकिन ऑनलाइन जो आपने पढ़ाई की है, जो दिलो जान से पढ़ाई की है, जो मन लगा के पढ़ाई की है, वो पढ़ाई आपको पूरे ज़िंदगी भर तहे उम्र याद में रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा हार्डवर्क किया है माय डियर स्टूडेंट। बिकॉज मैं ये कहूँगा कि टीचर्स ने पढ़ाया, ऑफकोर्स टीचर लोगों के लिए भी
ये एक 101% एक क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एक चैलेंज था जो उन्होंने अच्छे तरीके से निभाया है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का, जो उन्होंने बखूबी निभाया है। और जिन लोगों ने अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़ाई की होगी, 101% उनको ये जो पढ़ाई है, ये जो दिन थे वो उम्र याद रहने वाले हैं। और इसका बेनिफिट भी आप लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि टीचर ऑनलाइन आकर पढ़ा के चले जाते थे, लेकिन फिर से वो पूरा रिवाइज़ करके किताब में अपना सर डाल के पूरे नोट्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके और फिर उसको समझ के आप लोगों ने जो पढ़ाई की है मेरे दोस्तों, वो बहुत ही शानदार होने वाली है। एंड इट विल बी अ बेस्ट बेस टू योर फ्यूचर। ओके, तो बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। यहाँ पे हम लोगों को ये सोचना है कि चलो ठीक है, जान है तो जहान है। और आगे के आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी, अभी 11th है, 12th है, 12th के बाद में आने वाला जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, हम लोग इससे भी अच्छी पढ़ाई करके उन कॉम्पिटिशन्स को क्रॉस करेंगे, पार करेंगे और पास करना है सब एग्ज़ाम्स को, है ना। तो बिल्कुल भी हताश मत होइए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल भी मन में ये उदासी मत आने देना है कि हम लोगों ने पढ़ाई की है। मैं समझ सकता हूँ कि अगर इतनी मेहनत हम लोग करते हैं तो चलो ठीक है ना यार, जो सबके साथ हुआ वो हमारे साथ हुआ है, तो नो इशू, है ना। ऑल बोर्ड्स के स्टूडेंट्स अभी एक लाइन में आ गए हैं। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस अपने आप में एक जगह के रखना है कि नहीं, चलो ये पढ़ाई हम लोगों को काम में आने वाली है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि अभी हम इस पढ़ाई का क्या करेंगे, नहीं, ये पढ़ाई आपके फ्यूचर के लिए एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट बेस तैयार करके गई है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अभी आप सब बच्चे सोच रहे होंगे कि 11th में अभी हम लोग फिर एडमिशन कैसे मिलेगी, कौन से क्राइटेरिया पे मिलेगी। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट इस कोशिश में लगा हुआ है कि किस बेसिस पे हम लोग इन बच्चों को प्रमोट करें, ठीक है ना। तो जितने भी वो सोच रहे हैं इंटरनल असेसमेंट लेनी है या फिर कुछ और तौर तरीके हम लोग अपनाएं, तो जो भी होगा वो अच्छा होगा। जो भी गाइडलाइंस आएंगी उसके हिसाब से आपको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जो आपने अभी पढ़ाई की है माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट गिफ्ट रहा है इस साल, ठीक है। क्योंकि ये एक पूरा साल आप लोगों ने खुद होके पूरे मन से पढ़ाई की है, ठीक है। तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है, अभी कुछ दिन मस्त एंजॉय करो और आगे की प्लानिंग, अपने फ्यूचर की प्लानिंग सोच लो कि आपको किस फील्ड में जाना है, वेदर आर्ट्स में जाना है, साइंस में जाना है या फिर कॉमर्स में जाना है। तीनों फील्ड बहुत ही अच्छी है, ओके। और जितने भी आपने पढ़ाई की है उसको अगर टाइम मिले तो मैं ये कहूँगा हल्का सा थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करते जाओ, ताकि 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में इस चीज़ की आपको इसका फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो डोंट गिव अप, बी कॉन्फिडेंट, डोंट लूज़ द होप, ओके। एंड वंस अगेन हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, थैंक यू वेरी मच।